भाई लोग, पहले आप ये ज़रा वीडियो देखो। एक बात ये कहना है प्रमोद सावंत जी के बारे में। हमने सुना वहाँ जब भी कोई स्ट्राइक होता है, कोई वहाँ धरना देते हैं, क्या करते पता है? हमारे प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री बाबू उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं उनको खाना वाना खिलाते हैं, उनकी बातें सुनते। अब जो वहाँ से विरोध करने आए, उनकी विरोध वही की वही खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं ऐसे मुख्यमंत्री के साथ हम करें क्या? हम जितना नारे लगाते हैं वो हमारे पास गले लगाते हैं, हम जितना नारे लगाते हैं वो हमको गले लगाते जाते हैं। तो इस तरह से उस प्रदेश की ऐसे हमको अभी हाल ही में किसी ने बताया, इस तरह से प्रमोद जी करते हैं वहाँ पर। हमको समझ में नहीं थे, कोई और टैक्टिक्स लगाना पड़ेगा इनको विरोध करने के लिए। सुना भाई लोग आपने? अब क्या इस पे हंसे या रोए? मतलब मैं खाली ये देख के इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई मारो मुझे, मारो भाई, मारो मुझे, मारो। स्वामी रविशंकर, आर यू जोकिंग मी? ये क्या बात की आपने और कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपको थोड़ी सा मालूम है, थोड़ी सी तो अंदाज़ा है गोवा के बारे में, गोवा में क्या हो रहा है? मतलब चापलूसी भी इतनी। आपने गोवा कभी आए नहीं? आप कभी 20-30 साल पहले गोवा आए थे? पहले गोवा कैसा था, अब गोवा कैसा है? मतलब खाली पीली आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं और वो भी क्रेडिट ले रहा है। हाँ, क्या वो डिजर्व करता है वो क्रेडिट? कैन ही वर्थ इट? हाँ, वो भी पाँव पड़ के हंस के क्रेडिट ले रहा है। गोवा में क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं? जब से ये गोवा में सीएम बना है प्रमोद सावंत, तब से गोवा को समझो एक पनवती लग गई, सत्यानाश हुआ गोवा का। जब हमारे सर मनोहर पर्रिकर थे तो गोवा में अच्छा था, कुछ शांति थी। आप क्या बोल रहे हैं? ये लोगों के बीच में आता है और लोगों के स्ट्राइक में वो बैठता है। मतलब लोग इसके अगेंस्ट ही स्ट्राइक करते हैं, सारा स्ट्राइक होता है इसके अगेंस्ट, और ये खुद आएगा और अपने अगेंस्ट ही स्ट्राइक पे बैठेगा। मतलब उसका क्या स्क्रू ढीला है? और आप बोलते हो सबके साथ मिलके खाना खाता है। वो खाना खाने के लिए क्या उधर क्या किसी की पार्टी है या किसकी शादी थी? अरे कुछ भी यार, कुछ भी बोल रहे हैं आप। और मैं तो आपको अच्छा एक रिस्पेक्ट करता था, आपको अच्छा एक स्वामी कर समझ के आप हमेशा मोटिवेशन स्पीच देते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, अच्छा ज्ञान देते थे। बुरा मत करो, सच्चाई के साथ रहो, ये आपका नारा था। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो करेगा कर्मा वही भोगेगा, ऐसा आपका ये था। और आज आपने ऐसा बोल के कितने लोगों को निराश किया गोवा के, जो गोवा के क्रांतिकारी है, जो गरीब लोग हैं, जो हमेशा इसकी वजह से तकलीफ़ उन्होंने निकाली, हमेशा स्ट्राइक करते थे, हमेशा सड़कों पे रोड पे आते थे, 5-5, 6-6 महीने सालों तक स्ट्राइक करते थे, भूखे प्यासे मरते थे। तब वो कभी आया नहीं। वो कब आता था मालूम? जब किसी की समझो जान को ख़तरा है, कोई मर रहा है, हंगर स्ट्राइक करके उसकी मांगे आगे पूरी नहीं की, 5-6 अगर हंगर स्ट्राइक उसका हाल हो के अभी कल वो मरने वाला है, तो वो आ जाएगा खाली पीली उसका नाम रखने के लिए। नहीं तो पार्टी का नाम खराब होगा, बात आगे बढ़ेगी, वोट मिलेंगे नहीं, बात ऊपर तक जाएगी। तब वो दौड़ के आता है और हार के आता है, गिव अप करके आता है। वो पहले ट्राई करके देखता है, उसको कुछ पच गई तो पच गई, मुझे उसका साधने का साथ गया तो वो जीत गया। लेकिन जब वो जीतता नहीं कुछ नहीं तो बाद में हार मान के आता है। लेकिन तब तक लोगों का इतना हाल होता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज समझो, ये उनका पुलिस, होम मिनिस्ट्री सब उसके हाथ में, जैसा चाहो यूज़ करो। लेकिन ये जो बात आपने की है ना,
तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो उनको क्या बोलेंगे आप, जो गोवा, हमारा गोवा का प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे जो लोग, जो हमारे क्रांतिकारी है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? वो तो बेचारे दिन रात मर रहे गोवा संभालने के लिए। और इनकी जो पार्टी है जो अभी चल रही है 5-6 साल से, गोवा में एकदम जिधर जाओ उधर डिस्ट्रक्शन करके छोड़ा उन्होंने। अगर ये आपको बात मालूम नहीं तो मैं गोवा से सुभाष वेलुस्कर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरी बातें ज़रा सुन लो, बाद में आप बोलो जो आपको बोलना है तो। और दूसरी बार कभी गोवा में आए तो इनसे नहीं, पैसे वालों से नहीं, बड़े बड़े पावर लोगों से नहीं, किधर गरीब गांव में जाके किसी गरीब लोगों से पूछो इसके बारे में, और जो क्या गोवा में चल रहा है उनके बारे में उनसे पूछो, बाद में ऐसा कुछ बात करो। अगर आपको मालूम नहीं था, मैं बताता हूँ। जब से ये सीएम बनाए 5-6 साल से पूरा गोवा में डिस्ट्रक्शन, गोवा डिस्ट्रॉय हुआ है, मैसिव लैंड कन्वर्जन हुआ है, कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है। कितना एकड़ ज़मीन, कितना लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन उन्होंने कन्वर्टेड इनटू कंक्रीट जंगल। ग्रीन जोन चेंज करके सेटलमेंट किया, किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए, बेचने के लिए, वो रियल एस्टेट वालों और बिल्डरों को। और बाद में जिधर जाओ उधर डिस्ट्रक्शन। गोवा के कौन से भी कोने में जाके देखो, हर एक विलेजर ने स्ट्राइक किया है इसके जब से ये सीएम बनाए। क्यों स्ट्राइक करना पड़ता है? क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए, और इनका ग्रुप है, बाहर वालों का, बड़े पैसे वालों का प्रोजेक्ट लाता है और गोवा के लोगों के ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप देता है। समझो कि कोई भी हो, बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन हो, या कोई रिजॉर्ट आने वाला हो, कुछ आने वाला हो, मॉल आने वाला, लोगों के घर भर उनके जंगल काट के उन्होंने जंगल ख़त्म किया, हिल कटिंग किया, एग्रीकल्चर नष्ट किया, फार्मिंग नष्ट किया। आप बोलेंगे अब एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे नष्ट किया? ये जो इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्री वाले जो चलाते हैं ना, वो केमिकल का पानी छोड़ देते हैं इधर हमारे फार्म में और खेतों में, तो वो बाद में खेत ख़राब होता है। और उनको एक कंप्लेंट किया था, कोई इंक्वायरी भी नहीं करता, वो पोल्यूशन वाले भी कुछ काम के नहीं, सब उनके ही बंदे हैं। बाद में वो ज़मीन का रेट इतना कम हो जाता है कि उसको वो मजबूर होता है फार्मर खुद बेचने के लिए। बाद में ये लेते हैं कौड़ी के दाम और 3 गुना 4 गुना करके प्राइस लगा के उनको बेचते हैं बाहर लोगों के। आज गोवा में आके देखो पूरा दिल्ली वाला और पूरा दूसरे स्टेट वाला आके गोवा में इतना बसा है, पैसे वाले लोग। उन्होंने एक कोस्टल लाइन भी छोड़ा नहीं, कोस्टल बेल्ट पे जाके देखो, बीच भी, अगर कोई बीच पे पहले हम जाते थे बचपन में, वो अभी बीच भी नहीं रहा। थोड़े जगह पे तो उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया है बाहर के लोगों ने, क्योंकि इन्हें सब ज़मीन बीच उन्होंने दिया, इलीगली दिया, उनको परमिशन दिया। हाँ, उन्होंने अपने बीच पे के लाइट में उधर गेट डाले, हमको बीच पे जाने की भी परमिशन नहीं। थोड़े बीच तो इन्होंने कैप्चर किया है। उधर रेस मागोस देखो, कितना ग्रीनरी हिल था, उधर बड़े बड़े पोस्टर, एड और बैनर दिखते हैं और रिजॉर्ट दिखते हैं, होटल दिखते हैं, मतलब वो ग्रीनरी कुछ भी नहीं। कैसीनो देखो कितना लाया है गोवा में, हर महीने एक कैसीनो, इतना बड़ा। वो मांडवी नदी भी खराब की, लोगों को पीने को पानी तक नहीं मिलता गाँव में। और ये एक होटल, रिजॉर्ट और क्या परमिशन दे रहा, उनको पानी मिलता है 5 स्टार होटलों को। क्राइम रेट कितना बढ़ गया है मालूम है गोवा में ये 5-6 सालों में? मर्डर, रेप, डकैती, ये तो हर दिन चालू है। बाहर का टूरिस्ट आता है, एक्सीडेंट, दारू पी के गाड़ी मारता है, एक्सीडेंट, कुछ भी, पैसे वाला है तो 2 दिन में वो केस ख़त्म। और कोई इनका मेंबर है तो कुछ भी हो जाए, नहीं तो मर्डर हो जाने का, उसका पोस्टमार्टम बराबर मिलेगा नहीं। एक तो टाइम पे नहीं मिलता, और आया भी तो कुछ गफला करके पोस्टमार्टम मिलेगा। पुलिस कंप्लेंट भी होता नहीं, एफआईआर भी होता नहीं बराबर, और एफआईआर ये इन दिनों करते भी नहीं, क्योंकि इसका इतना कंप्लेंट हुआ है पूरा गोवा में नहीं, पूरा इंडिया में उसका नाम बदनाम हुआ है कि जब से ये आया है गोवा में तब से इतना क्राइम रेट बढ़ गया। तो इसका नाम कम करने के लिए वो एफआईआर भी पुलिसों को पहले ही एडवाइस दे के रखा है कि ज़्यादा एफआईआर मत करो, मत लिखो, उधर का उधर ही निपटाओ, कुछ लेके दे के। ऐसा गोवा में चल रहा है। इसलिए ये सारे लोग गोवा के हर महीने, हर दिन रास्ते पे आते हैं स्ट्राइक करने के लिए। बेचारे गरीब
उनके जंगल खेत और घर बचाने के लिए, और 5-6 महीने तक बेचारे ज़्यादा सालों तक भी वो स्ट्राइक करते हैं। और आप बोलते हैं ये भी उनके साथ जाता है, बैठता है, खाना खाता है, ये क्या है? हाँ, बुरा लगेगा ना, क्योंकि मैं भी इधर गोवा का हूँ, तो गोवा वालों को दुख होगा, क्योंकि वो लोगों का दुख देख के और ये हंसता है उधर और सब क्रेडिट लेता है, तो इसलिए मैं बोलने आया हूँ। उसका और एक पार्टनर है बाबा करके, ये दोनों ने मिल के गोवा ख़त्म किया। आप नहीं तो किसी का वीडियो देखो, नहीं तो गोवा के बाहर के लोगों ने भी उनके ऊपर वीडियो किया, गोवा में डिस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, कैसा गोवा डिस्ट्रॉय किया है, सब मिलेगा आपको। पूरे वर्ल्ड को मालूम है, और आप ही को मालूम नहीं कि आपको मालूम होके भी आप बुराई का साथ देते, तो आपको बाद में कौन स्वामी की तरह मतलब मानेगा? आप तो ऐसा मत करो। ये दोनों ने मिलकर गोवा इतना ख़त्म किया, और उसका पार्टनर उसने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर गोवा के लोगों के ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की, लेकिन उसका साधा नहीं मिला, नहीं उसको जो मिलना था। गोवा के लोग डटे रहे, लेकिन उनके ऊपर भी उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज करके बूढ़े लोगों को तो मारा उन्होंने। 60-70 साल की बूढ़ी औरतों को पाँव में कुचेला, ऐसे मुस्तुन उनको मारा। और बाद में ये बोलता है, उसको पता चला कि बाबा अरे मेरे पानी अभी सर से ऊपर गया, अभी लोग सब भड़क जाएंगे गोवा के, अभी मुझे फिर से टिकट नहीं मिलेगा या वोट नहीं मिलेगा। तो बाद में ये रोना आता है, ऐसा पाँव पलटा, बोलता है ये नहीं मुझे ये स्ट्राइक बंद करो, मैं स्क्रैप करता हूँ जो प्रोजेक्ट लाया हूँ। लेकिन ये सब देख के मेरे आंगर कांटे लेमटा कांटे और मगरमच्छ के आंसू निकालता है, और लोगों को फिर से उल्लू बनाता है, और लोग बनते भी है, फिर से उसको ही वोट मारते लाते। अभी ये दोनों ने तो पूरा गोवा ख़त्म किया, सब जंगल काटे, पेड़ काटे, ये काटे, और अभी इन्होंने ही लॉ निकाला नया कि कोई अभी हिल कटिंग करेगा तो उसको इतना फ़ाइन, 1 करोड़ फ़ाइन, और ये फ़ाइन देगा। मतलब 1 करोड़ फ़ाइन वो कोई भी दे सकता है, करोड़पति लोग। 1 करोड़ फ़ाइन दे दो और हिल कटिंग करो, और अपना फिर से 100 करोड़ का बनाओ जो बनना है। मतलब ये भी आसान करके रखा है। और बोलता है अभी पेड़ लगाएंगे, 10 लाख पेड़ लगाएंगे। जो जंगल था हमारा, जो हमारे 300-400 साल पुराने भी जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो आयुर्वेदिक पेड़, औषधि पेड़ थे, सब जंगल उन्होंने नष्ट किया। और अभी ये रोड पे क्या फूल लगाएंगे, कौन सा ये ग्रास लगाएंगे, और लगाएंगे इलेक्शन तक। इलेक्शन होने के बाद उसको कौन पानी तक डालेगा? मतलब इन्होंने जो पाप किए थे पहले, तो अभी ये पाप का निवारण कर रहे हैं। मतलब पापों को ढकने के लिए, इनका पाप ज़्यादा ही हुआ ना, तो अभी ये नया कुछ नाटक कर रहे हैं, और लोग फिर से उनके बातों में आएंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे, और फिर से धोखा खाएंगे, और फिर से गोवा ख़त्म कर रोएंगे और रास्ते पे आएंगे। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप जब भी कभी आओ गोवा में, पहले आप गोवा के बारे में इंक्वायरी करो। और आपको फिर भी मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो उनका बैंक बैलेंस देखो। ये 7 साल पहले जब मिनिस्टर बनने से पहले उनका क्या था बैंक में, या उनकी प्रॉपर्टी देखो, आज देखो 5-6 सालों में उन्होंने क्या हुआ और कितना हुआ, इससे तो पता चलेगा। खैर, आपको ये बातें बताना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप तो स्वामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो किसी इंसान को देख के ही उसकी कुंडली निकालते हो, उसका एक्सरे निकालते हो, उसके पेट में क्या है, उसके मन में क्या है, दिमाग में क्या है, कितना पैसा चुराया, कितना किसको लूटा, किसको तकलीफ़ दिया, आप सब जानते हैं। फिर भी आप भी जान के आप भी अब ऐसे बोलने लगे, मतलब ये क्या है? मतलब इससे ही दुनिया चलती है यार, इंसानियत कुछ नहीं है। किसने तकलीफ़ निकाली उसको भी थोड़ा कुछ इनकरेज करो, उनको भी कुछ अच्छा मोटिवेट करो कि बाबा तुम लोगों ने गोवा संभाला है दिन रात। पैसा तो वो ले गया, उन्होंने तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको एटलीस्ट हमारे स्वामी साधु होने का। अरे हमारा स्वामी अभी देखो गोवा में फादर भी आने लगे यार, स्ट्राइक में फादर भी कोई आने लगे। वो हमारा नागा साधु भी है कोई गोवा में, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। और सब सोशल एक्टिविस्ट कोई भी है, सबको मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने हमारा गोवा संभाला है और संभाल रहे हैं। और ये लोग हैं इतना सब लूट के खा के सब को तकलीफ करके क्रेडिट भी ले रहे। तो ऐसा मत करो नेक्स्ट बार। आप जैसे बहुत लोग आते हैं और गोवा में क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं, और बाद में गोवा के लोग आपस में झगड़ते
और गोवा की शांति भंग करते हैं।